बीजेपी अभी और घबराएगी, इसलिए घबराएगी क्योंकि पीडीए का हक और अधिकार छीने इन्होंने। आप बताइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पीडीए कितना है उसमें? जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें पीडीए कितना है? और हमारे ये साथी अलग अलग जिले के यहां बैठे हैं। कभी गवर्नर हाउस से ये सवाल उठता था कि कौन पोस्ट हुआ है, कितने पोस्ट हुए हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। कई जिले ऐसे हैं जिसमें पीडीए का बड़ी पोस्टिंग पाया ही नहीं। तो ये तो केवल एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट हुए 34 में पीडीए है ही नहीं कहीं, केवल 4 पीडीए। और उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है, अगर वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया है उसकी सूची सरकार नहीं दे रही है। जो लोग 46 में 56 कहते थे, 46 में 56, उन्हें सूची देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये तो केवल मैं एक बात उठा रहा हूं अभी, एक कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स में सरकार ने सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को दिया है तो पीडीए परिवार को धोखा दिया है। क्या वो 69,000 के बच्चे किस मंत्री के घर नहीं गए बताओ? वो इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है कि वो पीडीए परिवार के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग हक मांग रहे हैं। यही 69,000 में क्या आपने नहीं देखा? कौन सा मंत्री नहीं छोड़ा जिसके घर न गए हों? लेकिन जो वहां लोग हैं वो पीडीए को न्याय नहीं दिला सकते, उनको हक नहीं मिल सकता। बलिया में अंबिका चौधरी जी बैठे हैं यहां पर, एक व्यापारी ने लाइव अपनी जान दे दी, याद है आपको? कुछ सूदखोरों से उसने पैसा लिया था और जब पैसा नहीं दे पाया, कुछ दे दिया कुछ नहीं दे पाया, उसका भी उसने वादा कर दिया, उसकी जमीन घर मकान लिखाना चाहते थे, मजबूरी में वो लाइव आकर के उसने अपनी जान दी, याद है? हाँ, जबरदस्ती लिखवाया, उसके घर मकान ले लिया, जिसके कारण उससे अपनी जान देनी पड़ गई। अभी इलाहाबाद में मैंने सुना है, इलाहाबाद की घटना है, एक यादव परिवार जिसने कुछ पैसा लिया था, पैसा वापस कर दिया, कुछ बचा था उस पर इतना इंटरेस्ट लगा दिया, इतना इंटरेस्ट लगा दिया और इतना अपमानित किया, वो घर जाकर के उसने फांसी लगा ली। और थाना और पुलिस मदद उसकी कर रहा जो हत्यारा है, जिसकी वजह से हत्या हुई है। तो ये कोई नई बात बता रहे हो आप? पूरी पुलिस पैसा ले रही है, ये बात मुझे बोलना चाहिए। इतना करप्ट, इतनी करप्ट पुलिस कभी नहीं हुई होगी और इतना करप्शन उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं लखनऊ में सड़क में कितना गहरा गड्ढा हो गया था? बताइए आप तो देखने गए होंगे, कितना कितना है हैं? नहीं, कितना गहरा गड्ढा था? वो तो गाड़ी बच गई, उसने ब्रेक टाइम से लगा लिए। नहीं, वो गाड़ी यूं लटकी हुई थी, याद कीजिए आप। हाँ, और आप सोचिए, एक अखबार ने लिखा अंग्रेजी में, हाँ शायद मुख्यमंत्री जी अंग्रेजी नहीं पढ़ते होंगे, उस अखबार ने लिखा कि सिंकिंग रोड्स इंडिकेट्स स्टिंकिंग करप्शन। सोचिए आप, एक अंग्रेजी अखबार प्रतिष्ठित लखनऊ का लिख रहा है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार है। अब मुख्यमंत्री जी ने नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि अंग्रेजी में अखबार ने लिखा था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कह रहा है, और आप में से साथी बैठे होंगे, उन्हीं के अखबार की खबर पढ़ रहा हूं मैं। तो सोचो, लखनऊ में इतने गहरे गड्ढे हो रहे हो, पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढे गड्ढे कर दिए सरकार ने। और कब? जब 40,000 करोड़ से ज्यादा गड्ढा मुक्ति में पैसा खर्च किया है सरकार ने, 40,000 करोड़ से ज्यादा, सोचिए आप। और दूसरों की ईडी सीबीआई, ये पूछ रहा था हमारा पत्रकार साथी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, कभी कभी कुछ विभाग हटा देने चाहिए, हमेशा के लिए खत्म कर देने चाहिए। जैसे नेताजी ने कभी चुंगी खत्म की थी, इसलिए कुछ विभाग हमेशा के लिए खत्म हो जाने चाहिए।